तो अब चले वो 4 टीमें जो क्वालिफाई कर गई हैं एक एक करके जरा दिखाएं उनको जनाब। इट्स द पेशावर ज़ल्मी हुज लीडिंग द टॉप एट द टॉप पोजीशन, उसके साथ मुल्तान सुल्तान, उसके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड और द सरप्राइज पैकेज, क्योंकि शुरू के 4 मैचेस हारने के बाद हैदराबाद हैज बीन फिनोमिनल। भाई क्या बात है। आखिर में फिर शायर फरमाता है कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले बिन खुले मुरझा गए। हाँ, तनवीर भाई, मुझे लगता है कि लाहौर के लिए जो है, लाहौर को अब अफसोस नहीं रहा होगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमने कोशिश पूरी की थी लेकिन रिजवान चाहते थे कि हम ना जाएं, इसलिए हम नहीं गए। शायर के मुताबिक मुकाबला तो नातावा ने नहीं हुआ होगा, है ना? रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत ही अफसोस हुआ होगा। बहुत अफसोस हुआ होगा कि मतलब हमारी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं है। अफसोस नहीं हो रहा, उसके ऊपर आईब्रो रेज हो गई हैं कि ये क्या बातें हो रही आप लोगों ने कल इस पे बात कर ली थी। आई एम सॉरी, हमने की काफी खुल गए, काफी कुछ की हमने, तो रिजवान को भी छोड़ा नहीं हमने। फैसल भाई, मैंने तो आज एक जगह ये भी कहा कि रिजवान को ट्वीट करके इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, बिकॉज़ आपकी लीग की साख के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि वो जो बोल रहे थे पता नहीं इनको समझ में आ रहा था। रिजवान भाई माजरत के साथ, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत आपने सर्व किया, लेकिन एक जगह आप बोल रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जब मैच शुरू हो रहा था, फिर वो कहते हैं जी कि मैंने डिस्कस किया। आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं? आपका काम ही नहीं था ये करने के लिए। तो रिजवान इसको ट्वीट करें, पीसीबी उनसे करवाई, आपकी लीग की फैसल साख के लिए बहुत जरूरी है। इमेजिन करेंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आईपीएल में किसी कप्तान ने की होती, फैसल भाई ने अभी 3 दफा उसका शॉट चलाया होता और मैं तनवीर चलाया भाई, चलाया दोबारा कर रहे होते, कर रहे होते। रिजवान ने कल क्या कहा, दूसरों को मौका ना दें। आपकी लीग की एक क्रेडिबिलिटी है, साख है, इसको मेंटेन करने के लिए इस मामले का कोई ना कोई फॉलोअप होना चाहिए। इसको यहीं छोड़ दिया तो ये बहुत इस पे बातें बनेंगी। यार दोबारा चलाएं, मैं कह रहा हूं कि आज हमारे पास बहुत मौका है बात करने का। बेहतरीन बात मेरा नहीं ख्याल के मतलब रिजवान ये कह रहे हैं, एक तो होना कि आप टॉप पर हैं, आप टॉप पे खड़े हुए हैं पॉइंट्स टेबल पर, और आप ये बात कर रहे हो कि आपके जीतने से या आपके हारने से कोई डिजर्विंग बन जाता है, तो बात है। आपने खुद टोटल 9 मैचेस हारे हैं। इसमें अगर मैं भी एक चीज पुट करूं, बात क्या हो रही थी? स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पे, यानी कि मैच के दौरान गए किसके पास? उस्मान ख्वाजा के पास, जो कि बैटिंग कर रहे थे। आप अगर कप्तान होंगे तनवीर भाई, आपका ये मैच फंसा हुआ है ना, भले से आप पीछे 9 हारे हुए, लेकिन एक जीत गया, एक तो जीत के जाए ना। आप स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में जाके अगर आपसे उस्मान ख्वाजा पूछते हैं कि पैंट की करना है, तो आप उसको ये बताएंगे ना कि यार तू इधर मार उधर मार, ये कर वो कर। आप उसको ये बताएंगे कि यार देखो बात ये है कि मुझे लग नहीं रहा कि हैदराबाद को जीतना चाहिए, डिजर्व नहीं करती। क्या बात कर रहे हैं यार, गलत बात, क्या बात कर रहे हैं, बहुत गलत बात की। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर की जो फ्रेंचाइज है ना, उसने पिंडी की फ्रेंचाइज का ख्याल कर लिया, ठीक है ना। शायद उन्होंने समझा पहली दफ़ा आई है, क्या बोले हम, क्योंकि वो अगर इस मुद्दे को उठाना चाहे वो तो उठा सकती है। हाँ, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कुछ कर सकता। असल में वो खुद हार गए ना बेचारे, वो जीतते जब तक पीएस ये लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज कुछ बात को नहीं उठाएगी, पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। तो भाई कल को कोई उठ के कह सकता है कि अच्छा ऐसा हो रहा था, तो इससे क्या पहले फिक्सिंग आई एम सॉरी, बिल्कुल, लेकिन इशारे देखें उसकी बात। मैंने कल यही बात की थी कि जो रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एंड में उसने ये जो अभी बोला है कि लाहौर फाइनल हो रहा है, लाहौर तो हमने बाहर कर दिया, हमने बाहर कर दिया, हाँ, ठीक है, उसने ये वर्ड यूज़ किया। तो जब आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जान के आ रहे हैं। और मैंने कल ये बोला था, इसने जो लास्ट बात की है उसको और पिंडी की बैटिंग को आप साथ जोड़ लें, उसकी बातों से यही फिर लगता है कि हम जान के मैच आ रहे हैं। वो जो वर्ड यूज़ कर रखे हमने बाहर कर दिया, नहीं, आपको ये इस किस्म की बात करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के कप्तान है, ये किस्मत क्या होती है? मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा। बहुत से लोग फिर कहेंगे यार आप ये क्यों किसी में बात कर रहे हैं। बोल देना कि यार ये एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश ना किया करो। सर मैं तो फैसल भाई, मैंने कल भी एक बात बोली थी कि ये किसी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं लग रही थी। नहीं लग रही, ये तो ऐसे लग रहा था जैसे हम डिस्कशन नहीं करते कि यार ऐसे लग रहा था, वो तो ऐसे करके आप कप्तान हैं। ये माधव के साथ मैं एक बात बताऊं आपको, ये यूपी से लग रहे थे, ये इलाका मैं पुराना इलाका, लेकिन यूपी मोड 11 के कप्तान लग रहे थे माधव। सीधी बात है कि आपको वो बात करनी चाहिए जो प्रोफेशनल हो, टू दी पॉइंट हो। आप इतना जब अल्फाजों में उलझेंगे ना तो आप उलझ जाएंगे। हमें ये सिखाया जाता है ना कि आप बात ऐसे करें जो वजन भी हो, मुतवाजन हो और टू दी पॉइंट हो, ताकि ड्रैग ना हो। आप इतना ड्रैग भी कर रहे हो, आप यकीन करें कि कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो। कंपेयर करें आप, आई एम सॉरी हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, बट चलिए अगर बात चल ही निकली है तो इट्स ओके। आप बॉर्डर के उस साइड पे जरा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें प्लेयर्स की। महेंद्र सिंह धोनी की मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी तरह याद है। उनसे रिपोर्टर ने सवाल किया कि रिटायर हो जाएंगे आप? उस बंदे ने अगले को इधर बुला लिया, जी बिल्कुल, आए बैठे जरा, आपको लगता है मैं होऊंगा? नहीं,
तो फिर खत्म हो गई ऑस्ट्रेलियन बात। रिपोर्टर थे वो। हाँ जी, अब आप देखें ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर्स को उसने जो है वो तने तना टैकल कर लिया। तनवीर भाई, एक बहुत बड़ा मसला है हम लोगों के साथ, और मतलब ये मसला सर कब तक रहेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के और आए और इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दे, कोई भी नहीं बोलता था। विकी भाई भी गया ऑस्ट्रेलिया, सीख कर आया, वसीम भाई भी सीख कर, सब सीखते हैं ना, सब सीखते हैं यार। मैं आपको हमारी करंट लॉट बहुत सीखती ही नहीं है। अब इस देखिए, इसमें ना आप में कितनी समझ है, मैं बार बार हर जगह लोगों को बोलता हूँ, आपको खुद पता होना चाहिए मैं क्या हूँ, आपकी वर्थ क्या है। बिल्कुल मैं क्या हूँ, मुझे खुद पता होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, हाँ, वो डे बाय डे अपने आप को गलत करते हैं। और कोई नहीं कह रहा इंग्लिश में बात करो यार, उर्दू में कर लो भाई। ठीक है, डे बाय डे, और अपने आप को मेच्योर करने के लिए इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी जुबान में बात करें, बिल्कुल ठीक है। और दुनिया के बड़े से बड़े फुटबॉलर्स अपनी जुबान में बात करते हैं, इटालियन ठीक है, उसमें बात कर रहे हैं, ब्राजीलियन उसमें लैटिन में बात कर रहे होते हैं। आप जब अच्छे लेवल पे जाते हैं, खेलते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, सब कुछ है, ठीक है। आपको इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए, ना महसूस करना चाहिए यार सब इंग्लिश में बोल रहे हैं, मुझे नहीं आती। नहीं, आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, आपको पता होना चाहिए। मैं हमेशा पता कि सबको मैसेज देता हूँ कि यार आप जो कपड़े हैं ना, कपड़े, ठीक है, ये भी आप अपनी ज़िंदगी में जब साल बढ़ता रहता है ना, आपकी एज बढ़ती रहती है, आप जितनी एज बढ़ती है, ठीक है, आप उतने आप अपने आप को सिंपल करते चले जाते हैं, ग्रेसफुल कर, बिल्कुल सिंपल आप ड्रेसिंग पे आ जाए, ठीक है। ये हमारे लड़कों को नहीं पता, ठीक है। उसके बाद बोलने का नहीं पता कि यार मतलब किस तरह बोलना। देखो टीवी पे आप बैठे हुए हैं, वो आप कभी कभार हाश हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, वो सब टीवी का हिस्सा है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उसमें माहौल कभी कभी ऐसा बना होता है, आप जाते हैं, ठीक है। या आप अपने दोस्तों यारों के साथ बैठे होते हैं, पुराने दोस्तों आप कभी नहीं देखते, आप जो मर्जी मुंह में आप देते रहते कर देते हैं। लेकिन जब उस सारे माहौल से आप निकल के एक डिफरेंट लोगों के बीच में जाते हैं ना, वहाँ पे आप बताएं मैं क्रिकेटर हूँ, मैं पाकिस्तान प्लेयर हूँ, मेरी ड्रेसिंग ये है, मेरी वो है, मेरी सोच ये है, ठीक है, सोच ये है। अब मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल में, लोग बोलेंगे यार ये अपनी बात करता है, ठीक है। अब मैंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है, मुझे अल्लाह का शुक्र इतना पता है, लोग मुझे देख के बोलेंगे यार ये मैट्रिक किया हुआ बंदा लगता ही नहीं, ठीक है। मैं इस वजह से लोगों को बताता हूँ कि यार मैंने भी तो सिर्फ मैट्रिक किया, मेरी कौन सी इंग्लिश हाई फाई इंग्लिश या पता नहीं क्या है। मैंने अपने आप को डे बाय डे, टाइम टू टाइम चेंज किया। आपने देखा ना कि भाई मेरी जिस फील्ड में हूं मैं, उसके तकाजे क्या हैं। अब टीवी के हिसाब से मैंने ड्रेसिंग कैसी करता हूँ, बिल्कुल लोग कहते हैं कि यार टीवी के हिसाब से कैसी ड्रेसिंग करता है। अब यही चीज मैं लोगों को समझाता हूँ कि यार टीवी के हिसाब से टीवी का बंदा लगना चाहिए, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं हो कि आप मुंह उठा के फुटपाथ से आगे आ गए, बिल्कुल सही, जो मर्जी पहनना। हाँ। और हमारे जितने भी लड़के, मैं भी कहता हूँ, आप जो अपनी जबान में भी बात करते हैं ना, उसको भी बेहतर करो, उसको भी सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, जो कि हमारे लड़कों में नहीं है।